तो हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ और पावर। इन तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है या एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तीनों में एक चीज तो कॉमन है, वो है मस्कुलर। यानी मस्कुलर का मतलब क्या है? मसल्स, है ना, मसल्स की जो पावर थी। ठीक है, चैप्टर हमारा सेम चैप्टर है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। कोर्स हमारा ACPT है। ठीक है, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो काफ़ी तक उन्हें क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा पर्पस क्या है। तो पहले हम कर रहे थे मस्कुलर स्ट्रेंथ। देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ क्या है? किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो होती है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? उसके लिए स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है उनकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रेंथ है। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन है बुक में वो इस तरह से है, मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी मूव थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन। ROM का मतलब है रेंज ऑफ मोशन एट अ कंट्रोल्ड मोमेंट स्पीड, रेफर टू एज अ पर्सन्स 1 RM। ठीक है, इसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस का मतलब है कि मैक्सिमम कितना लिफ्ट किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? वो लिफ्टिंग जो होगी वो क्या होगी? फुल रेंज ऑफ मोशन से। यानी कि रेंज ऑफ मोशन का मतलब क्या है? जितना मूवमेंट होना है उतना पूरा का पूरा मूवमेंट होना। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? जो मूवमेंट होगी उसमें जो स्पीड होगी वो क्या होगी? कंट्रोल्ड होगी। ठीक है, कंट्रोल का मतलब क्या है? जो परफॉर्मर है उसका कंट्रोल होगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाती है पर्सन्स की 1 RM। 1 RM का मतलब है 1 रैप मैक्सिमम। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि परफॉर्मर एक बार में कितना वेट लिफ्ट कर सकता है। उसमें तीन कंडीशंस भी है। एक तो यहां पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना लिफ्ट कर सकता है। दूसरी क्या चीज है? रेंज ऑफ मोशन उसकी क्या होनी चाहिए? पूरी रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है? जो स्पीड होगी लिफ्ट करने की या ऊपर नीचे लाने की, जैसे बोलते हैं ना लिफ्ट, इसमें दो मूवमेंट होती है। एक होती है जहां पर मसल लेंथ क्या होता है? शॉर्टनिंग होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कंसंट्रिक कॉन्संट्रेशन, कंट्रैक्शन। ठीक है, दूसरी क्या होती है? इसेंट्रिक। इसेंट्रिक में क्या होता है? इसेंट्रिक में लेंथनिंग होती है मसल्स। तो मैंने बताया तीन चीजें, एक तो रेजिस्टेंस, दूसरा क्या है? रेंज ऑफ मोशन पूरी होनी चाहिए, और तीसरा क्या है? जो स्पीड होगी मूवमेंट करने की वो क्या होगी? कंट्रोल्ड होगी। क्या कहलाता है? मस्कुलर स्ट्रेंथ कहलाती है। मस्कुलर एंड्योरेंस पे क्या है? मस्कुलर एंड्योरेंस पे है नंबर ऑफ रेपिटेशन दैट कैन बी परफॉर्म विद अ गिवन रेजिस्टेंस। यानी कि एक रेजिस्टेंस दी है, उसके उससे आप एक से ज्यादा कितने रेपिटेशन लगा सकते हैं मैक्सिमम, उसको क्या बोलते हैं? इसको मस्कुलर एंड्योरेंस बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं। तीसरी चीज है मस्कुलर पावर। मस्कुलर पावर में दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, एक तो मस्कुलर स्ट्रेंथ, कितना वेट लिफ्ट कर सकता है, और एक मोमेंट स्पीड। ठीक है, ये दोनों चीज जरूरी है किसके लिए? मस्कुलर पावर के लिए। एक बार दोबारा बताया था, मस्कुलर स्ट्रेंथ में तीनों चीजें कि आप मैक्सिमम कितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन पूरी होनी चाहिए, और तीसरी क्या चीज है? तीसरी मूवमेंट जो होगी, जो भी मूवमेंट करने की वो होगी, वो स्पीड क्या होगी? कंट्रोल्ड होनी चाहिए। मस्कुलर एंड्योरेंस में क्या है कि एक से ज्यादा रेपिटेशन आप कितने लिफ्ट कर सकते हैं एक गिवन रेजिस्टेंस के लिए। तीसरी क्या है? मस्कुलर पावर। मस्कुलर पावर में दो चीजें हैं, एक तो मस्कुलर स्ट्रेंथ और साथ में स्पीड, मूवमेंट स्पीड। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? मस्कुलर पावर बनता है। हम क्या करते हैं किसका रिलेशन? रिलेशन बिटवीन मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ और पावर। मैंने इससे पहले बताया मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है, एंड्योरेंस क्या है और पावर क्या है। अब एक टर्म यूज होती है, ये मतलब एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले है रिलेटिव मस्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, जैसे कि रिलेटिव मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब क्या है? ये एक रेशियो है किसका? क्लाइंट की 1 RM का और रेपिटेशन के बीच में। क्या है रिलेटिव मस्कुलर एंड्योरेंस? रिलेटिव मस्कुलर एंड्योरेंस में क्या है? ये एक रेशियो है किसका? रेशियो क्लाइंट की 1 RM का या पर्सन्स की 1 RM का और उसके बीच में रेपिटेशंस का। जैसे फॉर एग्जांपल में एक क्लाइंट की बेंच प्रेस है कितनी? 100 LBS। 100 LBS क्या है? उसकी 1 RM है, यानी कि वो क्या है? उसकी
मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है कि वो एक बार में 100 एलबीएस लिफ्ट कर सकता है, किसमें? बेंच प्रेस में। ठीक है, तो सपोज वो लगभग कितना 75 एलबीएस, यानी कि 100 एलबीएस की उसकी 1 आरएम है और वो 75 एलबीएस से 10 रेपिटेशंस परफॉर्म कर पा रहा है, तो कितना हो गया ये? लगभग 75% किसका हो गया? 1 आरएम का। ठीक है, समझ आया ये? मैंने बोला कि क्लाइंट है, उसका मैक्सिमम क्या है? 1 आरएम जो है, 1 रैप मैक्सिमम कितना है? 100 एलबीएस, किसमें? जो वो बेंच प्रेस करता है, तो कितना मैक्सिमम वेट कितना लिफ्ट कर सकता है एक रेपिटेशन के लिए? 100 एलबीएस। तो लगभग वो 75 एलबीएस से कितने 10 रेपिटेशन कर पा रहा है। ठीक है, यानी कि 75% किसका हो गया? 1 आरएम का। ठीक है, दूसरी तरफ एक है एब्सोल्यूट एंड्योरेंस मस्कुलर, एब्सोल्यूट मस्कुलर एंड्योरेंस। अगर वही क्लाइंट जो है ट्रेनिंग उसकी इंक्रीज होती है, अब उसका जो 1 आरएम है वो 100 केजी 100 एलबीएस से कितना हो गया? 120 एलबीएस। ठीक है, पहले कितना था उसका? पहले उसका 1 रैप मैक्सिमम था 100 एलबीएस। अब वो उसकी क्लाइंट की जो है क्या होगी? उसकी ट्रेनिंग इंक्रीज हुई है, नाउ क्लाइंट कितना है? वो एक रैप मैक्सिमम के लिए 120 एलबीएस किसका लिफ्ट कर पाता है? बेंच प्रेस का। ठीक है, तो 120 का मतलब हो गया अब वो 90 एलबीएस की कितने 10 रेपिटेशन कर पा रहे हैं, यानी कि कितना हो गया? 75% ऑफ 1 आरएम हो गया। 120 का 75% कितना हो गया? 90 एलबीएस। तो अब देखोगे दोनों में क्या चीज कॉमन है? उसने सेम रेशियो मेंटेन किया हुआ है। सेम रेशियो किसका? 1 आरएम का और किसका? रेपिटेशन का, 75% ऑफ 1 आरएम का। अब देखोगे ये क्या शो करता है? ये करता है मस्कुलर एंड्योरेंस जो है वो इंक्रीज होती है कब? मस्कुलर स्ट्रेंथ के साथ में। जैसे ही देखा उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है 100 एलबीएस से 120 एलबीएस होगी, तो साथ में क्या हो गया? यहां पर उसका 75% ऑफ 1 आरएम कितना था? 75 एलबीएस। अब कितना हो गया? 90 एलबीएस। तो बोलने का मतलब यह है जब मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो उसके साथ में क्या होती है? आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मस्कुलर एंड्योरेंस। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। हमने इससे पहले क्या था? हम कर रहे थे मतलब रिलेशनशिप बिटवीन मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर पावर। मस्कुलर स्ट्रेंथ में क्या था कि परफॉर्मर एक टाइम पे कितना वेट मैक्सिमम लिफ्ट कर सकता है, उसको मस्कुलर स्ट्रेंथ कहते हैं। उसमें 3 कंडीशंस और दी गई थी, एक तो स्ट्रेंथ थी, दूसरी क्या थी? दूसरी थी रेंज ऑफ मोशन फुल होनी चाहिए, और तीसरी मूवमेंट जो होगी कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है, एंड्योरेंस पे कितना था? एंड्योरेंस पे था कि परफॉर्मर जो है एक रेपिटेशन से ज्यादा कितना परफॉर्म कर सकता है एक गिवन रेजिस्टेंस पे। पावर में था, मस्कुलर पावर में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो मैक्सिमम कितनी रेजिस्टेंस लिफ्ट कर सकता है। दूसरा था मूवमेंट स्पीड, यानी कि दोनों चीज रिक्वायरमेंट है किसके लिए? मस्कुलर पावर के लिए। मस्कुलर पावर जनरली किसमें यूज होती है? वो लोग जो किसी तरह का स्पोर्ट्स, कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में खेलते हैं ना। ठीक है, अब क्या है? मस्कुलर पावर में था मस्कुलर स्ट्रेंथ और मूवमेंट स्पीड। ठीक है, इसमें है द रिलेशन बिटवीन एक्सरसाइजिंग वेट लोड एंड मस्कुलर पावर। क्या है? एक तरह से कॉम्प्लेक्स है, इसे समझ लेते हैं। 3 चीजें हैं, देख लेते हैं कि कैसे कैसे। सबसे पहले है एक पर्सन है, वो क्या करता है? वो ट्रेनिंग करता है किसके साथ में? लाइट रेजिस्टेंस के साथ में। लाइट रेजिस्टेंस कौन बियर कर सकता है? लो स्ट्रेंथ बियर करती है ना। लो स्ट्रेंथ का मतलब लाइट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, क्या है? ए है एक पर्सन जो क्या लिफ्ट कर रहा है? वो वेट लिफ्ट कर रहा है लाइट रेजिस्टेंस के साथ में, और उसकी मूवमेंट जो है वो फास्ट है। ठीक है, तो उसका जो पावर आउटपुट होगा क्या होगा? लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो है, तो पावर आउटपुट क्या होगा? लो होगा। ध्यान से समझो, इसने क्या करा है? इस परफॉर्मर ने, ए ने क्या करा है? एक लाइट रेजिस्टेंस यानी कि लो स्ट्रेंथ वाला वेट लिया है। ठीक है, और स्पीड जो उसकी फास्ट है। जब आपके पास रेजिस्टेंस लाइट होगी तो ऑब्वियसली आप स्पीड को काफी हद तक क्या कर सकते हो? मैनिपुलेट कर सकते हो। तो स्पीड तेज होगी, स्पीड फास्ट होगी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? वो लाइट है। लाइट रेजिस्टेंस मीन क्या है? लो स्ट्रेंथ। तो पावर आउटपुट क्या होगा? लो होगा।
क्योंकि क्या है इसमें रेजिस्टेंस, क्या है, लाइट है। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जांपल है, इसमें बी है एक परफॉर्मर, वो क्या लिफ्ट करता है, उसने हैवी रेजिस्टेंस ले रखा है। हैवी रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, हाई स्ट्रेंथ। हैवी रेजिस्टेंस वही लिफ्ट कर सकता है जिसके पास हाई स्ट्रेंथ होगी। अब देखो, जब वो उसके पास हैवी रेजिस्टेंस होगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा मैक्सिमम ज्यादा वेट लिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, स्पीड काफी हद तक क्या होगी, कट डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो उसका आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, लो आउटपुट होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, स्पीड कंपनसेट होगी। स्पीड कंपनसेट क्यों होगी, क्योंकि उसने हैवी रेजिस्टेंस लिफ्ट किया हुआ है। तीसरा जो है एग्जांपल, एक परफॉर्मर जो है वो सी है, वो क्या कर रहा है, उसने ली है, वो ट्रेनिंग कर रहा है मीडियम रेजिस्टेंस से। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मीडियम स्ट्रेंथ, और स्पीड उसकी मॉडरेट टू फास्ट है। तो इसका जो पावर आउटपुट होगा वो हाईएस्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, स्ट्रेंथ यहां पर भी लो नहीं है, स्पीड भी लो नहीं है। यहां क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो मीडियम है और स्पीड भी क्या है, मॉडरेट टू फास्ट है। तो जो इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट आउटपुट होगा। देखो दोनों में क्या था, इसमें ये था रेजिस्टेंस लाइट थी जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या हुआ, लो पावर आउटपुट आया। ठीक है, स्पीड तो तेज थी इसमें लेकिन रेजिस्टेंस लाइट थी। सेकंड बी के पास में क्या था, उसने हैवी रेजिस्टेंस लिफ्ट किया था लेकिन स्पीड जो है वो काफी हद तक क्या करेगी, इसके आउटपुट को इन्फ्लुएंस करेगी। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट लो होगा। अब यहां पर क्या है, जो भी परफॉर्मर है उसने क्या रखा है, रेजिस्टेंस ले रखी है लाइट या मीडियम रेजिस्टेंस ले रखी है। मीडियम रेजिस्टेंस का मतलब मीडियम स्ट्रेंथ है, और यहां पर जो स्पीड है वो क्या है, मॉडरेट टू फास्ट है। तो पावर आउटपुट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर दोनों चीज जो है, यहां पर स्पीड भी ठीक है, रेजिस्टेंस भी ठीक है। तो आप एक चीज से देख सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है किसके लिए, मस्कुलर पावर के लिए। क्या, रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मीडियम रेजिस्टेंस होनी चाहिए, और स्पीड भी क्या होगी, देखो जब मीडियम रेजिस्टेंस होगी तो आपका काफी हद तक स्पीड आपकी लो नहीं होगी, हाई भी नहीं होगी, लेकिन मॉडरेट भी अगर होगी तो भी आप क्या कर सकते हैं, यहां पर पावर आउटपुट जो होगा दोनों के कंपैरिजन में क्या होगा, हाईएस्ट होगा। सिर्फ इतना ही है।